हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, हम अपनी जीके की सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं, जो कि आपके सीटी मेंस में, ग्रुप डी एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। आप सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हमारी सारी वीडियोस को बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो ये आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हरियाणा की नदियाँ। क्या पढ़ेंगे? हरियाणा की नदियाँ। हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? देखो, अगर आपने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा होगा तो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कहाँ से शुरू करती है वो अपनी यात्रा? कालका से। ठीक है, कहाँ से शुरू करती है? कालका से, जो चंडीगढ़ से आगे है। ठीक है, टांगरी नदी हरियाणा के कालका से अपनी यात्रा शुरू करती है और पंचकुला और अंबाला शहरों से होते हुए गगर से जाकर मिल जाती है। जो टांगरी नदी होती है वो कहाँ से शुरू होती है? अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? कालका से करती है, और पंचकुला और अंबाला शहरों में से होती हुई वो कहाँ जाकर मिल जाती है? गगर में जाकर मिल जाती है। यह गगर की सहायक नदी है और इसका उद्गम शिवालिक पर्वतमाला के मोरनी पहाड़ियों से होता है। देखो, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गगर की सहायक नदी कौन सी है, तो हम इसको बता सकते हैं कि जो टांगरी नदी है वो गगर की सहायक नदी है। ठीक है, अब देखो, इसमें जैसे ये क्वेश्चन बना हुआ है कि हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, भाई कालका में से कौन सी नदी की यात्रा शुरू होती है, तो उसमें आ जाएगा टांगरी नदी। तो क्वेश्चंस घुमा फिरा के ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप सभी ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं कि हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियाँ, ठीक है, ध्रुव, तृतीय और डैश है। कौन सी है? शिवालिक, सरस्वती, गोदावरी, यमुना। इसका सही उत्तर क्या है? सरस्वती। ये आपके और भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए सहायक है। ठीक है, ये हरियाणा जीके है। तो देखो, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियों मध्यवर्ती और सरस्वती नदी है। मनुस्मृति और बृहवर्त ऋषियों ने वेदों और वैदिक धर्म के अन्य संस्कृत ग्रंथों की रचनाओं के अनुसार वैदिक काल के दौरान सरस्वती और बृहदती नदियों का संगम माना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? यमुना से फरीदाबाद तक बहने वाली, यमुना से फरीदाबाद तक, ठीक है, यमुना और फरीदाबाद के डिस्टेंस में जो बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। तो यह प्रवण क्षेत्र हिस्सों में विभाजित होते हैं। अलग अलग हिस्सों में विभाजित मतलब अलग अलग होना। ठीक है, इसमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? दलदली। कॉमन क्वेश्चन है। और खादर खादर, हाँ जी, खादर कहा जाएगा। कि यमुना से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है, और यह प्रवण क्षेत्र कई हिस्सों में विभाजित होते हैं, जिसके निचले हिस्से को खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? बताइए। कौन सी है भाई? इंदौरी। इंदौरी नदी वर्षा आधारित नदी है, जो सीकर जिले के अरावली पर्वत श्रृंखला, कहाँ से? सीकर जिले के अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और राजस्थान के अलवर जिले से बहते हुए हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। इसका अपवाह क्षेत्र 50 किलोमीटर तक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फरीदाबाद के पास बड़खल झील किस पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है? बार बार क्वेश्चन आ रहा है भाई, ध्यान से पढ़िए।
क्या है कि अरावली पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, सतपुरा पर्वतमाला या हिंदू कुश। इसका सही उत्तर क्या है? अरावली पर्वतमाला। बड़खल झील हरियाणा राज्य के फरीदाबाद के पास बड़खल गांव में स्थित है। यह झील अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है। ठीक है भाई, आया समझ में? आया या नहीं बताइए, कमेंट्स में बताइए हमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारी सारी क्लासेस को आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, इन्हीं में से क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके जीके के। ठीक है, और जितना हो सके हम आपके लिए एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। ठीक है, और जहाँ तक हो सके हम आपको क्वेश्चंस को अच्छे से समझाते हैं कि यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। हिमाचल प्रदेश में डगशाही से उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में से बहती है? हिमाचल प्रदेश में डगशाई से उद्भव करने वाली, हिमाचल प्रदेश में डगसाई से उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में से बहती है? कौन सी बहती है? गगर नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या चेनाब नदी? क्या इसका सही उत्तर? ए, गगर नदी। गगर भारत की एक प्रमुख नदी है। यह हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों के डगशाई गांव से निकलती है और पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। अपने 320 km के कुल मार्ग के दौरान गगर नदी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी नहीं है? कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी नहीं है? कौन सी नहीं है? गगर। कि गगर नदी हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी नहीं है और नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ियाँ हैं और यह नदी अम्बाड़ा हिसार से बहते हुए राजस्थान के बीकानेर तक पहुँचती है। क्या है कि यह नदी जो है ये अम्बाड़ा हिसार से बहती है और राजस्थान के बीकानेर तक पहुँचती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यमुना नदी इनमें से किस जिले से होकर बहती है? यमुना नदी इनमें से किस जिले से होकर बहती है? किस जिले से होकर बहती है भाई? हिसार। इसका सही उत्तर क्या है? ए, हिसार। यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत तथा फरीदाबाद जिलों में प्रवाहित होती है। भाई इसमें पूछा गया था कि नहीं बहती है और मेरे को क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी कि नहीं बहती है, वो क्या है? उसका सही उत्तर हिसार। ठीक है, कि यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत तथा फरीदाबाद जिलों में प्रवाहित होती है। यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर जिले के में कालेसर वन के पास प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि डैश नदी अम्बाला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है। डैश नदी अम्बाला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है। क्या है इसका सही उत्तर बताइए? सही उत्तर क्या है इसका? ए, मारकंडा। ठीक है, मारकंडा नदी हरियाणा राज्य की एक मौसमी नदी है जो गगर नदी की मुख्य सहायक नदी है। यह शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है तथा अम्बाला जिले से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यमुना नदी हरियाणा और डैश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। यमुना नदी हरियाणा और डैश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। तो इसका सही उत्तर क्या है भाई? ए, उत्तर प्रदेश, बी, हिमाचल प्रदेश, सी, दिल्ली या डी, पंजाब। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए, उत्तर प्रदेश। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। यह नदी 1376 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए
त्रिवेणी संगम प्रयागराज में गंगा में विलीन हो जाती है। ठीक है, कहाँ पर विलीन हो जाती है? ये प्रयागराज में, त्रिवेणी संगम हो जाता है ना प्रयागराज में जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मारकांडा नदी का उद्भव डैश से होता है? मारकांडा नदी का उद्भव डैश से होता है? शिवालिक पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियों, सोहना पहाड़ियों, मोरनी पहाड़ियाँ। किससे होता है? शिवालिक पहाड़ियों से। ठीक है, किससे होता है? शिवालिक पहाड़ियों से। आइए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं कि मारकांडा नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। यह गगर की सहायक नदी है। यह हरियाणा के अंबाला जिले और कुरुक्षेत्र जिले से गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है? हरियाणा के अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले से। ठीक है, मारकांडा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यमुना नदी हरियाणा की डैश सीमा पर बहती है? पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी। देखो ग्रुप डी में आया हुआ है और पीछे भी ये क्वेश्चन बहुत बार करवाया मैंने। बताइए, अब इसका आंसर आप बताइए, क्या है इसका सही उत्तर? ए, पूर्वी। कि यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। यमुना हरियाणा की प्रमुख नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित बंदरपूछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह हरियाणा में सदैव बहने वाली एकमात्र नदी है। यमुना नदी यमुनानगर जिले के कालेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है और यह हरियाणा की पूर्वी सीमा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में लोहे के पाइप का सार्वजनिक निर्माण कहाँ होता है? पीछे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, बार बार आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, रिपीटेड है। कहाँ होता है? हिसार में होता है भाई। ठीक है, हरियाणा में लोहे के पाइप का सार्वजनिक निर्माण हिसार में होता है। हिसार में स्टील पाइप उद्योग, वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, स्पिरिट तथा अल्कोहल उद्योग आदि की इकाइयां कार्यरत है। हिसार जिले में अवस्थित जिंदल पाइप फैक्ट्री तथा टेक्सटाइल मिल विश्व प्रसिद्ध है। को क्या क्या प्रसिद्ध है हिसार में? जिंदल पाइप फैक्ट्री और टेक्सटाइल मिल विश्व प्रसिद्ध है। इसे इस्पात का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस्पात का शहर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हरियाणा में फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? देखो अभी पीछे भी आया था, दोबारा यही क्वेश्चन आ गया। कौन सी है? सी, यमुना नदी। फरीदाबाद में बहने वाली प्रमुख नदी है यमुना नदी है और यहाँ इसकी लंबाई 45 किलोमीटर और औसत चौड़ाई 200 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से नहीं बहती? कौन सी नदी नहीं बहती? गोमती। ठीक है, गोमती नदी है वो हरियाणा से नहीं बहती। कि गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। कहाँ बहती है गोमती नदी? उत्तर प्रदेश में। ठीक है भाई, गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत में फुलहर झील से हुआ है। किससे हुआ इसका उद्गम? पीलीभीत की फुलहर झील से। गगर, यमुना, इंदौरी, कृष्णावती, मारकांडा हरियाणा में बहने वाली नदियाँ हैं। कौन कौन सी? गगर, यमुना, इंदौरी, कृष्णावती, मारकांडा, कौन? सभी हरियाणा में से बहने वाली नदियाँ हैं। और जो हरियाणा में से नहीं बहती वो कौन सी है? गोमती। यमुना नदी हरियाणा की प्रमुख नदी है। यमुना नदी यमुनानगर जिले के कालेसर से हरियाणा में प्रवेश करते हैं। भाई क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि यमुना नदी है वो हरियाणा में कौन से ज़िले से प्रवेश करती है, कहाँ से प्रवेश करती है? ठीक है, हरियाणा में कहाँ से, तो ये कहाँ से प्रवेश करती है? यमुनानगर जिले के कालेसर से।
यमुनानगर का जो एक कालेसर ज़िला है वहाँ से वो हरियाणा में प्रवेश करती है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। यमुना नदी डैश नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। किसकी? गंगा नदी, सिंधु नदी, नर्मदा नदी या सतलुज नदी? बताइए बताइए, आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा, आप भी बताइए। इसका सही उत्तर क्या है? ए, गंगा नदी। ठीक है, कि यमुना नदी गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। यमुना का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है। चंबल, बेतावा, केन, सिंध और हिडन दाएं किनारे से और बाएं किनारे से इसकी सहायक नदियां हैं और प्रयागराज में यह गंगा में जाकर मिल जाती है। वहाँ पर भाई त्रिवेणी संगम होता है ना। अभी देखो थोड़े दिन पहले वो भी भरा था ना, प्रयागराज का मेला भी भरा था, वहाँ त्रिवेणी संगम था, तो ये वहाँ जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में बताएं हम जो आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उन क्वेश्चन को हम हमारे आंसर बोलने से पहले आप आंसर कमेंट्स में लिख कर भेजें। इससे आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे और आप उसको समझोगे तो आपकी लर्निंग भी हो जाएगी और आप अच्छे से उनको याद रख पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकालिए, थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे, आगे जाके ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारी वीडियोस देखने के लिए। प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी करवाएं। थैंक यू सो मच।